morning, students. Today we are going to do our ninth class lesson, The Lost Child. So, welcome to our YouTube channel. So, this is a lesson about a child who is lost in the fair. एक बच्चा है जो मेले में गुम हो जाता है. अपने पेरेंट्स के साथ वो मेला देखने आया है और वो बहुत जिद करता है टॉयज लेने की, स्वीट्स लेने की, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से गुम हो जाता है और उसके बाद एक काइंड हार्टेड मैन उसको वही सब चीज़ें ऑफर करता है, बट ही रिफ्यूज बिकॉज ही वॉन्ट्स हिज फादर, ही वॉन्ट्स हिज मदर. वह अपने पिता को चाहता है, वह अपनी माँ को भी चाहता है. सो लेट गेट स्टार्टेड द लेसन. द लॉस्ट चाइल्ड इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweet and toys displayed there. अभी मैंने आपको बताया कि वो किस तरफ ज़्यादा ल्यूरिंग करता है, किस तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, स्वीट्स की तरफ और टॉयज की तरफ. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. और उसके माँ बाप उसे लेकर नहीं देते. वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन someone else offer them to him. अब वो क्यों रिफ्यूज कर देता है जब कोई उसे और ऑफर करता है. इट वॉज ए सीजन ऑफ स्प्रिंग. यह बसंत का सीजन था. द पीपल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ देयर हाउस. लोग अपने घरों से बाहर आ रहे थे इन कलरफुल अटायर, रंग बिरंगे कपड़ों में, एंड वॉक टुवर्ड्स द फेयर. मेले में जैसे हम जाते हैं कलरफुल क्लोथ्स डालकर. A child along with his parent was going to the fair and was very excited and happy. कहते हैं कि एक बच्चा जो अपने पेरेंट के साथ मेले में जाता है और was very excited, बहुत excited है, happy है. He was attracted to the stall of toys and sweets. वह और बच्चों की तरह टॉयज की तरफ, स्वीट्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. Though his father got angry, but his mother pacified him and diverted his attention toward other things. यद्यपि उसके पिताजी बहुत नाराज होते हैं, लेकिन उसकी मदर उसे शांत कर देती है और उसका ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करती है. द चाइल्ड मूव फॉरवर्ड बट वंस अगेन लैग्ड बिहाइंड बिकॉज हिज अटेंशन वर कॉट बाय वन थिंग और अदर एवरी नाउ एंड देन. बच्चा आगे बढ़ता है पर उसकी जो अटेंशन, उसका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ खिंच जाता है, क्योंकि ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड to the sweets and toys and what the activities were going on in the fair. जो भी चीज़ें चल रही हैं, swings हैं, toys हैं, बच्चा उस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. So move further. As they move forward, the child wanted the various thing on the stall. बच्चा बहुत सी चीज़ें चाहता है. His mouth watered seeing sweet decorated with gold and silver leaves. वह वो मिठाई खाना चाहता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है जिस मिठाई पर गोल्ड और सिल्वर लीव्स लगे हुए हैं. He wanted his favorite burfi, but knowing that his parents would refuse on the ground that he was greedy. कहते हैं वो अपनी फेवरेट बर्फी खाना चाहता है, परंतु जानता है उसके पिताजी, उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे, वो कहेंगे कि वह लालची है. He walked ahead. वो आगे बढ़ता है. Then he saw a beautiful garland of गुलमोहर. फिर वो एक माला देखता है गुलमोहर के फूलों की, but did not ask for it. वह उसके बारे में नहीं पूछता है. Then he saw balloons, but he knew very well that. फिर वो गुब्बारे देखता है, अच्छी तरह जानता है. His parents would deny due to the fact that he was too old to play with balloons. उसके पेरेंट्स मना कर देंगे क्योंकि वह बड़ा हो चुका है और बैलून के साथ खेलने की उसकी उम्र नहीं रही. So he walked away. फिर आगे बढ़ जाता है. Then he saw a snake charmer and a roundabout swing. फिर वो एक स्नेक चार्मर, एक सपेरे को देखता है जो सांप लेकर बीन बजा रहा है. स्नेक चार्मर बोलते हैं सपेरे को हम. और एक झूला देखता है. एज ही स्टॉप टू आस्क हिज पेरेंट फॉर परमिशन टू एंजॉय द स्विंग, टू हिज अटॉनिशमेंट, सरप्राइजिंगली वो क्या कहता है, अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहता है. देयर वॉज नो रिप्लाई. अब कोई भी रिप्लाई नहीं आता. बच्चा मेले में जो चीज़ें देखता है उनको वो लेना चाहता है, बट उसको पता है उसके पेरेंट्स उसको लेने नहीं देंगे. जैसे बैलून की बात करता है तो वो जानता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे वो बहुत बड़ा हो चुका है. अब लास्ट में क्या है कि वो स्विंग्स की जिद करता है तो देखता है देयर वाज नो रिप्लाई. पेरेंट्स का कोई भी रिप्लाई नहीं आता. मूव फर्दर. नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर वाज देयर. वहां पर उसके पेरेंट्स नहीं है
ना उसके पिता ना माता। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वाज लॉस्ट, बच्चे को पता लग गया कि वह गुम हो चुका है। ही रैन हियर एंड देयर बट कुड नॉट फाइंड देम, वह इधर उधर दौड़ता है लेकिन उनको नहीं ढूंढ पाता है। द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड, अब मेले में अक्सर जैसे भीड़ होती है वहां पर बहुत भीड़ है। He got terrified, but suddenly a kind-hearted man took him up in his arm and consoled the bitterly weeping child. वहाँ एक बहुत दयालु, एक अच्छे मन का व्यक्ति आता है जो बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे रोते हुए बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है। He asked if he would like to have a joyride, but the child sobbed. वह बच्चे से पूछता है कि वह झूला खाना चाहेगा, परंतु वह रोने लगता है। I want my father, मुझे मेरे पिता चाहिए। I want my mother, मुझे मेरी माँ चाहिए। The man offered him sweets, अब ये आदमी उसे स्वीट्स पूछता है। बैलून्स कहता है, गार्लैंड कहता है। But the child kept sobbing, परंतु बच्चा रोता ही रहता है। I want my father, I want my mother। अब सिचुएशन थोड़ा अलग होगी, जैसे बच्चे को ये पता लगता है कि वह गुम हो चुका है, उसके पेरेंट उसके पास नहीं है, और तभी एक अच्छे मन का इंसान उसको सूद करने की कोशिश करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, उसे सभी चीजें पूछता है जो वो चाहता है, बट अब बच्चे को उसके पेरेंट्स ही चाहिए। तो दिस वाज द समरी, आई थिंक सो, यू होप, आई होप सो यू अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव फर्दर टू द क्वेश्चन आंसर। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the things the child sees on his way to the fair? बच्चा रास्ते में क्या क्या देखता है? Why does he lag behind? वह पीछे क्यों रह जाता है? On his way to the fair, जैसे मेले की तरफ जाता है, the child sees toys, बच्चा खिलौने देखता है। बैलून्स और डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के बैलून्स देखता है। गार्लैंड और गुलमोहर की माला, स्विंग देखता है। आ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट, एक सपेरे को देखता है बीन बजाते हुए। ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड ऑल दीज थिंग्स, वह इन सब चीजों की तरफ आकर्षित होता है। सो ही लैग बिहाइंड, इसलिए वह पीछे रह जाता है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। मूव फर्दर टू द सेकंड क्वेश्चन। इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग, मेले में बहुत सी चीजें चाहता है। व्हाट आर दे, वे क्या हैं? व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वह बिना किसी कारण के मूव ऑन विदाउट वेटिंग, बिना किसी आंसर के वो आगे कैसे बढ़ता है? द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग, बच्चा बहुत सी चीजें चाहता है। लाइक टॉयज, डिफरेंट स्वीट्स, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, अ स्विंग। द बॉय डिडंट वेट फॉर एन आंसर, परंतु आंसर की वेट नहीं करता। आफ्टर लाइफ हैड प्लेडेड फॉर sweets because he knew that his parent would say that he was greedy and would refuse to buy the sweets, क्योंकि उसे पता उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि वह ग्रीडी है और चीजों की वो अननेसेसरी डिमांड करता है। सो ये सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? कंपेयर द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब बच्चे के एटीट्यूड को हमने कंपेयर करना है कि बिफोर, जब वो अपने माँ बाप से नहीं बिछड़ता तब का एटीट्यूड क्या है, और माँ बाप से बिछड़ने के बाद उस बच्चे के एटीट्यूड, उसके बिहेव में क्या फर्क है। सो इसका आंसर है बिफोर सेपरेशन द चाइल्ड वाज वेरी हैप्पी, सेपरेशन से पहले बच्चा बड़ा खुश है। एंड एक्साइटेड एट द फेयर, और मेले में काफी एक्साइटेड है। ही वाज फैसिनेटेड विद ऑल द थिंग्स दैट वर डिस्प्लेड एट द स्टॉल, वह सभी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है जो भी स्टॉल में उसको दिखता है। He wanted to have all the things like his favorite toys, वो सभी चीजें चाहता है, अपने फेवरेट टॉयज, स्वीट्स चाहता है, फ्लावर्स चाहता है। He also wanted to go for a ride, वह झूला भी झूलना चाहता है। But after separation the boy just wanted to be with his parents, लेकिन माँ बाप से बिछुड़ने के बाद बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही चाहता है। He was not interested in any of those things, वह किसी भी चीज को नहीं चाहता which he kept longing to have from the start. In the absence of his parents, these things did not give him any satisfaction. जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था, जिन जिन चीज़ों की वो डिमांड कर रहा था, वो किसी भी चीज़ को नहीं चाहता। अब सिर्फ और सिर्फ वो अपने पेरेंट्स को ही चाहता है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? Who rescued the lost child? What did he offer to buy him? अब ये गुम हुए बच्चे तक कौन पहुंचता है और वो उसे क्या ऑफर करता है? द मैन इन द श्राइन रेस्क्यूड द लोस्ट चाइल्ड।
अब वहां पर एक इंसान है, काइंड हार्टेड है, वो बच्चे तक पहुंचता है। ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, वह अपनी बाहों से उठा लेता है। एंड ट्राई टू सूद हिम, उसे चुप कराने की कोशिश करता है। ही टुक हिम टू द नियरेस्ट राउंड अबाउट स्विंग, वह उसे नजदीक के एक राइड पर लेकर जाता है, यानी कि झूले के पास लेकर जाता है। एंड ऑफर टू बाय हिम फ्लावर्स, और उसे फूल ऑफर करता है, बैलून्स ऑफर करता है और स्वीट्स भी ऑफर करता है। क्वेश्चन नंबर 5, पेरेंट्स वर इन अ हरी टू रीच द फेयर बट द चाइल्ड वाज डिलेइंग देम, हाउ। ये भी क्वेश्चन मिलता जुलता है कि पेरेंट्स बहुत जल्दी में है मेला पहुंचने के, बट बच्चा उन्हें बार बार लेट कर रहा है, क्यों, कैसे। द बॉय गॉट डिसअट्रैक्टेड बाय टॉयज, बच्चा बार बार खिलौनों से डिस्ट्रैक्ट होता है, उसका ध्यान भटकता है। विच ही वांटेड टू बाय, वह उन्हें खरीदना चाहता है। बटरफ्लाइज, वहां पर तितलियां हैं। ड्रैगन फ्लाइज, और भी कीट हैं, इंसेक्ट हैं। विच ही वांटेड टू कैच, जिन्हें वह पकड़ना चाहता है। एंड फ्लावर्स दैट ही वांटेड टू गैदर, वहां पर जो फूल हैं उन्हें वो इकट्ठे करना चाहता है। एंड आउट ऑफ पाइन इनोसेंस ही डिलेड हिज पेरेंट्स टू रीच द फेयर, अपनी मासूमियत की वजह से वह अपने पेरेंट्स को लेट करता है। नंबर 6, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, व्हाट डिड ही वांट देयर, बच्चा कहाँ जाना चाहता है पेरेंट्स के साथ और वह क्या चाहता है। द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माँ बाप के साथ एक फेयर में गया। ही वांटेड गार्लैंड, वह गार्लैंड चाहता था, बैलून्स चाहता था, स्वीट चाहता था। ओवर देयर ही आल्सो वांटेड टू सी द स्नेक, वह सांप देखना चाहता था। एंड टेक अ राइड ऑन द स्विंग, और झूलना चाहता था। So I think so you understood the lesson and question answer also, and I hope so you like the lesson also. Please keep watching our channel and subscribe our channel, like it, comment on it. और जो आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ भी सकते हैं, and I try to answer your question. Thank you. Have a nice day.